कल का प्रोग्राम हो गया सब अलाइन। अच्छा, कल मैंने इसके लिए फ़ोन किया था, मेरे को ऐसा पता लगा नोक में प्रेम सिंह की और नोक वाली अपनी टीम दोनों अलग अलग मीटिंग रखते हैं। मुझे लगता है कि बाजी को फ़ोन करके समझाइश करके एक ही मीटिंग रखी। लोकसभा क्षेत्र जोधपुर प्रत्याशी हरकरू नामदार जनशक्ति मंत्री और अपना लाडला सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत बधाई है। उन्होंने जोरदार स्वागत और अभिनंदन, जोरदार तालियां। उन्होंने पाया हमारा घरू है और आदरणीय जसवीर सिंह जी बधाई, उन्होंने भी जोरदार स्वागत और अभिनंदन। और मंच पर भाई ने नाराज टीम बड़ी धक्केबाजी दही पड़ा, धक्केबाजी हेवाड़ा, धक्केबाजी जवाब, बस एक टीम प्राणी और इतनी बाकी रात है भाई बस ठीक विवाद तो थे जुड़ा वाला हमें माफ को सेम के ओ फेरियो की पता रो आप दवा हैं हम कहते हो पारो सब फेरियो की करो जीत रो तेज देखे बस आवाज जोरदार करो जीत रो तेज देखे लागो लगे हमके मामलो की हल्लो तेज है अजीब जगह है वालों का अजीब जगह है जब मामलो जोरदार है नहीं सीधी जैसे जीती जगह है तो दो बात के भाई खत्म हो गई साहब एक अब के आप वोट मोदी जी हाथ मजबूत करना वोट अब के आप वोट भारत में विकास का वोट अब के आप वोट पूरा संसार में भारत और को बोले इनो वोट इनो की मुझे बताऊं कि पैर में अपना जगह खड़ा हुआ आप हमेशा नहीं की कौन नाम याद है वैभव जी पैर में खड़ा हुआ था लेकिन बेटा है अशोक गहलोत का बेटा अपने कई जना अपने मीटिंग होगी कांग्रेस वाले की वेड़ी है वेड़ी हमें भाई आवे आवे मीटिंग देना अपना अधिकार है हर व्यक्ति आप आवे आपकी बात के प्रजातंत्र सब में अधिकार है पढ़ाएगा जाने को जिम्मेदार तो चाहिए वे आगे वे एक बार बात करना सब याद है वैसा मितो तारा वोट भी लागू है मितो तारा जाया जन्मिया न मितो तारी सेवा करो अबे 18 जाया जन्मिया खड़ा हुआ जन्म तो कह गए तो मामलो लिया बाढ़ है सिक्कर है अब मुझे 18 जन्मियो साहब जैसे जन्म आई पे के 18 जाया जन्मिया कह रहे तो बाढ़ है और पर वैभव जी का जन्म कटा हुआ जयपुर में जोधपुर हुआ है जयपुर हुआ ऑटोमेटिक वो और हमें खड़ा कटा हुआ है चलो और हम भागरा में फिरा फिरता पड़ा वो बात करना के ठाई हो जाते हुए तो कहते होते हैं उन्होंने तो पूरी किया अपना कांग्रेस का मोटोड़ा में कहीं का नाम पप्पू मोटोड़ा नेता है कि नहीं वे कटा जाया जन्मे आए काटा कटे जाया जन्मे आए और खड़ा कटा हुआ है उन्होंने तो बात नहीं करेंगे तो जगो आदमी पाए कोई विकास लोग मुद्दों नहीं वे जगो कोई विकास की बात नहीं करे बिजली नहीं सड़क नहीं पानी नहीं देश नहीं भारत देश नहीं वो ऐसी छोटी छोटी बातों करे ऐसी छोटी छोटी बातों करे झूठ पावे और अच्छा पड़ जाए कि तुझी बात नहीं करते अपन बात करनी विकास बात करनी भारतीय विकास में लुणारो विकास में गेलारो विकास में और सारना की विकास में खुर्दो की विकास में लुणा कलारो की विकास में ये आज हमारे पूरा क्षेत्रों की विकास में आप बात करनी चाहिए आप बात में नहीं करे विवाद से आवे जब पूछो कैसा हमके प्रधानमंत्री कौन बनी हमें तुम्हारे पास वोट है थोड़ा वोट एक 8 पाई जाए 8 पाई जाए हमें 8 रुपये वोट दो कने कबल न फूल ले तो कने पाले जाए मोदी जी ने पाले न बटी ने पाले अन्य दो जगह पाले जाए कोई दलियन थोड़ी है तो वो नाडियार कटे बैठाई कोई इन्हें पाए जाए तो आप नरेंद्र मोदी ने नाम रो वोट है नरेंद्र मोदी विश्व में नाम कमायो भारत में नाम कमायो जनता की सेवा करी युवाओं की सेवा करी और मैं आज इन मौका मत कह सकूं कि राजस्थान की सरकार बनने बाद में
ऐतिहासिक काम हुआ। आज दिन की सरकार ने किया, अब मौजूदा बद्रीलाल जी की सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है। पहलो काम करो, घोषणा करी, संकल्प लियो कि मैं जीत गया तो सिलेंडर का पैक हटाओ। हाली साहब जो पहली कैबिनेट में बैठा पहला निर्णय लियो। दूसरा निर्णय लियो डीजल का भाव घटाओ, डीजल का भाव घटाया। तीसरा निर्णय लियो काश्तकारों जो 6,000 मिले उन्हें 8,000 करो, 8,000 करिया। चौथा निर्णय लियो जिन्हें पेंशन मिले उन्हें पेंशन बढ़ा, 250 रुपया पेंशन बढ़ा दी। 500 निर्णय लियो सरपंच वार्ड पंचायत बैठा वाला वो भी बैठा है, अनारा पत्ते बढ़ा दियो। 570 निर्णय लियो जितना भी यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र इन्होंने को पत्ते बढ़ा दियो। हाथ में निर्णय लियो जो भाव है तो 125 बढ़ाने 100 करिया, 3 साल में 2700 करो। नंबर निर्णय लियो घड़ी घड़ी यूं कर करे ने नौकरी पाने में गया पड़ा। इन युवाओं और भविष्य सुनियो वे आज से रोज टीवी में देखो और बिना बोला जाता था जेल में। कोई आज तक कोई ऐसी सरकार भी है पहले आज तक बताओ जिन्हें नौकरी करता, ट्रेनिंग करता, मैं लाभरा बाबू बढ़िया पकड़ पकड़ने के चोरी होने नौकरी में लगा एगोनमेटिक। ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये एसआईटी गठन का काम किया और एसआईटी गठन करके जो न्याय किया है, बेरोजगारों के साथ न्याय किया है, वो काम किया तो राजस्थान की बद्रीलाल सरकार ने किया है। इसलिए हम आपके साथ रिपोर्ट करना हो बेबीकरियों को रिपोर्ट ना दिए और बिजली वो, पानी वो, सड़क वो सब जिम्मेवारी हमारी। आपने गंगा नाला जो टीलो पड़ी है उन्हीं जिम्मेवारी के लिए मानी है। आप गाँव सड़क बाकी हो रही है, बाटा लगाने की आज तक शुरू नहीं हुई है, जिम्मेदारी के लिए मारी है। आपने जोजरी नदी रे केड़ा बड़े बड़े मासर है, केड़ा लाल पीला जई जगह रही है और मासर ने समाप्त कर दी और बीठो पानी आवे, टमाटर और मिर्ची पैदा हुए एडी के गाँव में वो जिम्मेदारी के लिए है। एक अरब ने बहुत बड़ा काम था तो कितना दिन पहले हराओ में शुरू करियो और तो फिर आगे जाएगा, फिर अरब तक डोरी तक जाएगी और काम करना भारत। ये वास्ते में विकास नाम तो वोट मांगो, नुकता सिद्धू नहीं, किसी मध्य टीका टिप्पणी नहीं। हम कहते हैं विकास के नाम पे वोट दो। और उन्होंने कहे भाई प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बड़ी वैसे ऊँट बांधो करो भाई, ऊँट बांधो करने विचार है कहीं, ऊँट बांधो पार पड़ेगा ही, ऊँट में बंद कोई भेड़ा हाल सकेगा ही। तो आप बापूरा हमें थे मैंने आशीर्वाद दियो, मैं थोड़ा आसान बंद हूँ, थोड़ा आशीर्वाद आज करूँ और हमारे पास नारियल जोड़ो इधर तो गाड़ी हो रही हाली मैं पाए कोई ऊँट जोड़ियो खोले तो उन्होंने बापूरा हमारे तारे नहीं पड़ेगा। अरे काम करो गई, करो ना कहीं अरे काम तो किसको वोट दोगे? प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? किसको बनाओगे प्रधानमंत्री? आपकी लोनी से कौन जीतेगा? डिस्ट्रिक्ट से का वो जीतेगा, जोधपुर से कौन जीतेगा? वो देखो छोटोरिया देखो तो बहुत लाभ सके और वो छोटे मुझे भाव और शायद 3 साल नहीं लगे इन्हें ठाप पड़े नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वहां से ठाप पड़े हालो नहीं ठाप पड़े। आज मारे केड़ी एक चीज कहने जाऊं हमारे बातें धर्म बहुत आसान है, सच्ची सी को मैं हाँ कोशिश करूंगा आसान थोड़ा बहुत 1900 हाथ भी नहीं रुके, लेकिन एक चीज मांगू और सिर्फ विधि मांगू, मने दिया वो हवाएं दीजो और मने दिया जो कम दिया तो और तो मने मिल जाएगा, मैंने और वो मत रही कहा मैंने हो बढ़ाई जो 200 बढ़ाई जो 500 बढ़ाई जो 1000 बढ़ाई जो, लेकिन मैंने और वो मत रही जो इतना ही मानो निवेदन है। जय हिंद जय भारत। अबे मैं आज विजय सिंह के निवेदन मैंने संबोधित किया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भारत माता की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो बाबूजी महाराज की। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार का मंत्री और आप सब लाडला विधायक आदरणीय जोगाराम जी, मंच पर विराजमान
इन भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठतम कार्यकर्ता आदरणीय श्री नरपत सिंह साहब और नरपत सिंह जो लेट हेठ उठन का तुलसीराम जी, वीरेंद्र सर, सुमेर जी, तो जगदीश जी, राउत जी, सिकंदर जी, थे सब जितना बैठा आगे ला रहे हमारे सब देवतुल्य कार्यकर्ता, पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति युवा साथी। 2014 में पहली 10 साल तक कांग्रेस रो राज और इन 10 साल में हिंदुस्तान में कहीं स्थिति अखबार में 2 तरह का समाचार पूरा 10 साल तक छपे। एक घोटाला, कोयला रो घोटालो हुयो, हथियार खरीद रो घोटालो हुयो, उठो लेट आखिर में 2G स्पेक्ट्रम रो घोटाला तक 12 लाख करोड़ रुपया रा घोटाला रा समाचार 10 साल तक एक खत्म होता जितने दूसरा चालू है। और दूसरा समाचार कहीं छपतो भाई याद दिला रहे सिर्फ भाई 10 साल मोदी की तुलना तो करनी पड़ेगी। दूसरा 10 साल जो दूसरा समाचार जो छपता हुआ होता देश में बम धमाका और आतंकवादी घटना। हिंदू समाज की मानसिकता कमजोर करने वास्ते, तोड़ने वास्ते अपना जितना मंदिर है, बड़ा आस्था रा केंद्र है, सब जगह धमाका होता। क्योंकि मैं भगवान का मंदिर है, मैं बैठू इन वास्ते मुझे याद आया और मैं बात आपके सामने करूं। जम्मू रघुनाथ मंदिर में धमाका हो, गुजरात में अक्षर मंदिर में धमाका हो, जयपुर में बालाजी रे मंदिर में धमाका हो, बहुत लंबी श्रृंखला मंदिर में धमाका होता। और उन्हें बाद में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जहां शहरों चाले, बंबई पर हमलो हो, हैदराबाद में हमलो हो, बेंगलोर में हमलो हो, पूना में हमलो हो, चेन्नई में हमलो है और दिल्ली में आतंकवादी हमलो है। उन 10 साल में देश को कोई बड़ो आर्थिक केंद्र नहीं हो जठे आतंकवादी घटना नहीं है। हमारा सीमा में रखा है बॉर्डर, हमारे सिपाहियों माथा काट पाकिस्तान में ले गया, याद है? हमारे सिपाहियों ने बांग्लादेश का बॉर्डर माथे हमारे BSF ना सिपाही भाई ने मार डंडा माथे बांध डांडा ले जा मैंने जो हमारे शहीदा ने ले किया हमारा अपमान हो तो हमारे आंख का मुंह से निकल। रोज हर दूसरे दिन, हर 2 महीने 2 महीने 15 दिन में कठिन मारवाड़ में एक आदमी कश्मीर में शहीद हो गया, उन्हें समाचार आता। देश का हालात खराब हो और आप लोग 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाया और वो प्रधानमंत्री बनाने नतीजो हो कि इन 10 साल में समाचार कहीं छपा, एक भी घोटाला का समाचार छपा। ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, ये संदेश 10 साल में आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2 घटनाएं बड़ी हुई। एक घात लगा करके उरी में हमारे सिपाहियों पर हमला किया, मोदी जी ने फौज भेजी वहां पाकिस्तान के अंदर, वहां जाकर के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। 2 साल बाद में फिर एक बड़ी घटना धोखे से पुलवामा में घटना की। दूसरी बार में फौज नहीं भेजी, दूसरी बार में हवाई जहाज भेजी, कादो काट दिया, याद है? इससे पहले देश में घटनाएं होती थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में जारी करती दे रहता था, हमारे साहब छोड़ो, हमारे घर कजा कर दी साहब, हमारे सैनिक मार दिया साहब, हमारी घाटी काट ले गया, हमारी गुहार सुनो साहब, हमारे वहां डाटे लगाओ साहब पाकिस्तान। और अब क्या होता है? अब संयुक्त राष्ट्र संघ भारत को कहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को अगर कोई मिटा सकता है तो नरेंद्र मोदी मिटा सकता है। 10 साल में फर्क पड़ गया। 10 साल में भारत की ताकत कितनी बड़ी कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भारत का टाबर उठा 27,000 टाबर अपन अपटता, मेडिकल की पढ़ाई करता, डॉक्टर पे अटक गया। अपन जोधपुर भी खूब टाबर अमान कौन करता। मैं मोदी जी जार निवेदन करो कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक टेलीफोन रूस राष्ट्रपति ने करी और एक जो है यूक्रेन वाला ने करी। सब तोपें बंद, बंदूकें बंद, जब तक मेरे भारत के बच्चे बाहर नहीं आ जाते ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, एक भी गोली नहीं चाहिए। और भारत का तिरंगा पकड़ करके भारत के 27,000 बच्चे जो है सकुशल अपने घर आ गए। ये आपको दो भारत वाला आया जीता तो की कोनी आपने टाबर आया, पाकिस्तान वाला देखा कि साहब अपने वो ठीक मौको है, तिरंगो कागज में तिरंगो रंग कर बीच में चक्कर लगा, तिरंगा ने पकड़ हुए भी भागा जो भाई बच्चा कुछ गलत हो कोई राय टाबर हो गया बैठे अपना धर्म
ये देश की ताकत बढ़ी। आपने 2 वोट दिए, उसके कारण से हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ गया। और उसके बाद में मोदी जी का लक्ष्य है गरीब कल्याण के लिए काम करें। गरीब का घर बना, 3 करोड़ गरीबों के घर बने, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंची, 10-11 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंच गए, 11-11.5 करोड़ घरों में पानी पहुंच गया, 45 करोड़ घरों में जो है बैंक का खाता खुल गया, और 60 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंच गया, और 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 साल से फ्री राशन मिल रहा है कि नहीं? 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हो गए। ये आपने 2 वोट दिया, उसका कमाल। पूरे हिंदुस्तान में सड़क बनाने की स्पीड जो है वो 4 गुना हो, 30 किलोमीटर रोज एक दिन में हाईवे बन रहा है। आप याद करा नहीं, पहले आप हाईवे सड़क होती है, जोधपुर वार्ड में सड़क तो आप करनी चाहिए, क्या नहीं होती, पहले सिंगल रोड होती, रोज एक्सीडेंट। आज जोधपुर वार्ड में सड़क फर्स्ट क्लास होगी, जोधपुर जैसलमेर होगी, जैसलमेर बीकानेर वापस आप रेटो होगी, रामदेवरा, और जोधपुर पाली होगी, जोधपुर नागौर होगी, जोधपुर जयपुर होगी, और सरदार समंद और फिर होगी, जोधपुर चारों में रिंग रोड बन गई, वो जो है भारतमाला की सड़क बन गई, लाखों करोड़ रुपया का काम हुआ अपने मोदी जी राज में। वो तो मैं जोधपुर में बता रही, पूरा हिंदुस्तान में देखे तो पिछले 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपया की सड़कों का काम हुआ। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के हिसाब में बात करा, 10वें नंबर पर अटल जी छोड़ दिया, और 10 साल में मनमोहन सिंह जी 1 कृपा तो करीब है, 10-11 नहीं होने 10वां नंबर में रखा घटन नहीं थी। मोदी जी राज बने, और 10 साल में हिंदुस्तान जो है 200 साल जो इंग्लैंड अपने गुलाम बनाए वो पीछे छोड़ रहा, बापा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, आप दुनिया का 5वां सब ताकतवर, सब ज्यादा आर्थिक रूप से सशक्त देश हो गया, और पूरी दुनिया इन बात में मान रही है कि आने वाला 2 साल में 3रा नंबर पर पहुंचा। जापान और जर्मनी आप पीछे बताओ, तीनों बढ़िया सुन नहीं हो सकती। मोदी जी की गारंटी है कि तीसरे दौर, तीसरे शासनकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ठाकुर जी और नगाड़ो बाजियों को तो तय हो, और ये बात भी तय हो गई, क्यों तो जोगाराम जी की टाबर ही हाथ ऊंचा कर जवानी उठाए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो मोदी जी बनी क्यों बनी। करण सिंह जी कहे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और मैं जाके लोकसभा में कहूंगा कि मोदी जी पानी, मोदी जी पानी, तो पानी तो आएगा। मोदी जी की गारंटी हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, उसके लिए मैंने 27,000 करोड़ रुपए दिए थे, इन्होंने खर्च नहीं किए। इनके मन में पाप था, इनके मन में चोर था कि अगर 27,000 करोड़ रुपए खर्च करके पानी पहुंचा दिया, 1 लाख करोड़ का बजट सैंक्शन था कि राजस्थान में हर घर तक पानी पहुंच गया, तो मोदी जी के प्रति आपकी भावना और कई गुना बढ़ जाएगी, और पता तुम्हारा नंबर नहीं आवे। तो भाई मोदी जी की भावना ने कोई इन तरह काला काम कर आप कम कर सकेंगे मन में, बताओ कर सकेंगे? मोदी जी का, मोदी जी के प्रति आपको जो सम्मान है उनको घटा सकेंगे? मैं आज आपको भरोसे के साथ मैं कहता हूँ, हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा, क्योंकि वे 20,000 27,000 करोड़ में 6,000 करोड़ खर्च किया, बाकी बचड़ा पैसा बढ़िया है योगराम जी सरकार, और 13,000 करोड़ में हमें टेक दिया आपकी बात, 33,000 करोड़ रुपए तो हमारे जेब में पड़े, आने की करने की जरूरत नहीं है, धड़ाधड़ हम टेंडर वेड़ा है, काम कराओ जो काम कराओ, और आज जवाबदारी मेरे हूँ कि मैं और जोगाराम जी मिल, और आने वाला 2 साल में 1.5 साल में एक भी माता बहन को अपने सिर पे मटका रख करके घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये व्यवस्था कर देंगे, सबके घर में पानी। और विकास की जो गंगा बहेगी, 2047 तक भारत को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर के चले, विकास की जो गंगा बहेगी उसकी कल्पना भी आज आप नहीं कर सकते कि भारत की तस्वीर कैसे बदलने वाली है। मोदी जी कहेंगे हिंदुस्तान में 25 साल में अमेरिका जरूर बना देगा, अमेरिका का गांव क्या है एकदम कोई तरह संकट नहीं, शहर है गांव में कोई फर्क नहीं लगे, तो हमारे भी लुणाव में एड हो जाए। मैं साहब 1 मिनट और लो, मैं अमेरिका गया 2016 उन टाइम उठे चुनाव चल, मैं अखबार में पढ़ी और टेलीविजन में उठा आता हूँ कि वोट फॉर डेवलपमेंट, कि अब की बार विकास को वोट दो, विकास के नाम पर वोट। हमारे मन में शंका हुई, मैं ही विकास करा रहे, अमेरिका में विकास करा, वो बड़े बड़े विकास। तो मैं उठा अधिकारी अमेरिका में दूतावास रहा भारत रहा ने क्यों भाई मैंने गांव देखने जाऊँ कहीं काकू मैं मान क्यों मैं गांव देखने मैंने ले गया शाम को 5-1 बजे वाला कोई 1.5 घंटा रो रस्तो वड़ गो एक शहर गांव में ले गया बढ़िया एक फर्स्ट क्लास राव जी बगीचो लगे उनमें 5-7 महिलाओं बैठी गए बूढ़ी
ऑलमोस्ट सब दो मारे जरा दौरा पार वाले 5-7 बुजुर्ग आदमी थे। मारो परिचय करे भी क्या हिंदुस्तान का सांसद है, आपने देश में देखा ना यार विकास गांव में भी लिखे वोट फॉर डेवलपमेंट। तो मैं आपने गांव देखना है तो मैं वे जो उठे गांव में मुखिया एक बहन जीवानी क्यों मैं कहा मारो नाम गजेंद्र सिंह हमारे थारो गांव देखो तो मैंने गांव दिखाने ली। गांव में फर्स्ट क्लास स्कूल बनेड़ी, अपने शहर में भी नहीं बचे। फर्स्ट क्लास छोटो सो अस्पताल बनेड़ो, पशु चिकित्सालय बनेड़ो, बढ़िया बगीचो बनेड़ो, बढ़िया पानी आवे। मैं धीरे कोई गाड़ी में बैठा बैठा मैंने पूछो मैं बिजली कितना घंटा आवे तो वही लुगाई मारा हम यहाँ देखे तो मैं क्यों बिजली कितना घंटा आवे तो वह मैं क्यों भाई था कितना दिन में 24 घंटा में कितनी देर बिजली आए तो वो कहवा कि पिछले 30 साल में बिजली गई नहीं, मैंने तो बिजली गई भी कभी देखी नहीं। तो मैं कि भाई माने तो 7-8 घंटा आवे तो मेरा हो जाए। सब कुछ गांव में व्यवस्थित। मैं जितने पाचा बगीचा में पूछ गया मैं उठ बैठो मारे कहीं बैठ रहता है कि मैं मैंने पूछे मैं कि भाई थे क्या मैं थारे गांव में मैंने सब कुछ लाद दिया, अस्पताल है, स्कूल है, सारी सुविधा है। हाईवे में गांव हो, हाईवे में चालन वाली ट्रक की आवाज नहीं आवे इन वास्ते साउंड बैरियर लगाया कि बढ़िया आवाज नहीं आनी चाहिए, गांव में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, सरकार टायर की आवाज नहीं सुनेगी। तो मैं भाई थाने और कहीं विकास चाहिए तो कैसा हमारे रात पड़िया कोई आदमी अगर हार्ट की बीमारी हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए कि कोई महिला टाबर होने वालों वैर में कोई दर्द शुरू हो जाए तो रात में एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर में रात नहीं उतार सका। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस मारे रात रुके इन व्यवस्था करने वास्ते मैं अब की बात जो मारे हेलीकॉप्टर व्यवस्था करी उतरने उन वोट दे। मैं आज आपने एक बात क्यों बुजुर्ग विराजे आरो तो भगवान सबरी 100 साल उम्र के मैंने ठा नहीं और 25 साल बाद में इस 2047 में इस लूणावास की धरती पर कोई वोट मांगने आएगा उससे ये बच्चे ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था करनी चाहिए, इसके लिए वोट। हिंदुस्तान भी अब उस रास्ते पर चल पड़ा है, अमेरिका के रास्ते पर चल पड़ा है, जर्मनी के रास्ते पर चल पड़ा है। मोदी जी ने यह कहा है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत बनाने की नींव रखने का चुनाव है। अरे हमारे कांग्रेस वाला क्या है कि हमें काम नहीं हो इन वास्ते भाई काम नहीं हो एडो थोड़ो था दिख तो जब वो अशोक जी टाबर पहल के चुनाव लड़े हमके जालोर क्यों किया घर छोड़ कुछ कल मैं जालोर क्यों नामांकन कराऊंगा लुम्बराम तो मैं और बाबू सिंह जी गया तो मैं उठ पूछा मैं कि भाई माने जोधपुर गमेड़ो टोड़ो थाने टाइट तो मैं हो दिन आयो नारे थान के पतो मिले तो भाई मारो पाछ दे दे मैं मारो हाजो उड़ो पाछ दे 5000 रुपया जमा कर रात जो मत कटे भाई कोई दूसरा टोड़ो बारे गांव आयो तो मारो पाछ दे दे तो भाई सब क्यों आप चिंता मत करो मैं जेड़ो आयो वेड़ो वेड़ो पाछ भेज दे एड़ो हो रहा होता तो भाई आ जाता, मुख्यमंत्री जी खुद आ जाता गहलोत साहब। तो इन वास्ते माने ठाओ कि अब के लोगों के मन में मोदी जी रो भावना आयोड़ी, मोदी जी रो सत चढ़ियो अब के मोदी जी रे नाम माते पूरो हिंदुस्तान वोट करे। और मैं आज आपकी जिम्मेदारियों कह रही हूँ कि 400 सीटें हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए जीतेगा। और अब की बार इस देश को विकसित बनाने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। तो ये विकसित भारत की नींव की ईंट रखने का चुनाव है और मैं आप सबको निवेदन करने का आया हूँ कि हम सब लोग मिलकर के भारत को विकसित करने की नींव की ईंट रखेंगे। और हम जो ईंट रखेंगे भाई आप विकसित भारत में नींव ईंट, विकसित भारत किसके लिए होगा? इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए होगा। ये मेरे जो युवा साथी खड़े हैं इनके लिए विकसित भारत बनेगा। इनके नींव की ईंट को हम कमजोर कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं क्या? तो बजीरबाज नींव रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? अरे रखनी कटे कटे कोई एक इतनी सूत भरी गुंजाइश नहीं रहे। एक भी आदमी अब की बार इस विकसित भारत की ईंट रखने में, नींव रखने बनाने में अपना बाकी नहीं रहना चाहिए। चाहे अपने लुनाव कला हो, चाहे खुर्द हो, चाहे खारो हो और चाहे और कोई हो। आप सब ने इन बातें जिम्मेदारी दो। आप लोग जिम्मेदारी लेने में तैयार हो? कौन कौन तैयार है वो दोनों हाथ खड़े करें, मुट्ठी बंद करें और पूरी ताकत से बोले भारत माता की।